अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अल्लाह आपको ऐसे ही अच्छा रखे। साथियों, क्या आपको पता है, जब हम मरते हैं तो हमारे साथ दो चीज़ें साथ जाती हैं और दो चीज़ें पीछे रह जाती हैं। यानी कब्र में हम जाते हैं तो हमारे साथ दो चीज़ें भी उतरती हैं और दो चीज़ें हमारी पीछे रह जाती हैं, यानी कब्र के ऊपर, ज़मीन के ऊपर। क्या आप जानते हैं, जो में दो चीज़ अंदर जाती हैं और दो एक चीज़ बाहर रह जाती हैं, तो मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कल कल आपको भी और मुझे भी मरना है और मौत तो आके रहेगी। आपको भी और मुझे भी पकड़ना है मौत को। इसलिए हमें अभी से तैयारी रखना चाहिए, क्योंकि मरने से पहले पहले अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खोल रखा है। ऐसी तौबा का क्या फ़ायदा, जो फ़िरऔन ने भी आखिरी वक्त में कहा जब मरने वाला था वो, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मगर उसने भी अपनी जीती जाती जो चल रही थी उसकी ज़िंदगी, उसने उसमें उसने अल्लाह से तौबा नहीं करी। और आज भी हम, अल्लाह का फ़ैसला सबके साथ बराबर होता है, कि आज भी हम मरने से पहले पहले, यानी अपनी जब से पैदा हुए हैं और जब तक मरेंगे, इसमें भी अगर हमने अपने आप को सुधारा नहीं तो हमारे साथ भी यही हशर हो सकता है। क्योंकि अल्लाह ने हमें बनाया है अपनी इबादत के लिए और हमें अल्लाह के पास ही जाना है। अगर हम अच्छा करेंगे तो अल्लाह ताला अच्छा रिज़ल्ट देगा, अगर हम बुरा करेंगे तो भाई उसकी बुराई का तो हमें भुगतना होगा। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूँ अपनी इन दो बातें जो बाहर रह जाती हैं। हम में से हम जा रहे हैं, मैयत लेके जाते हैं, कब्रिस्तान में रखते हैं, तो कब्र में उतार देते हैं मुर्दे को। तो पता है ऊपर क्या चीज़ें रह जाती हैं साथियों? सबसे पहले उसकी दौलत रह जाती है। जो उसकी दौलत होती है वो पीछे रह जाती है, समझे आप? और दूसरी चीज़ है, उसके सब अपने रिश्तेदार पीछे रह जाते हैं, जो दुनिया में उसको बुरा भी कहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा भी कहते थे। ये दोनों चीज़ें पीछे रह जाती हैं। और जो दो चीज़ें हमारे कब्र में साथ उतरती हैं नीचे, वो दो चीज़ें हैं हमारे आमाल। उसमें से पहली चीज़ हमारे आमाल, जो हमने दुनिया में किए हैं, अच्छे किए होंगे, चोरी छुपके, और सामने लोगों के अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह उनसे राज़ी रहेगा। अब मैं तो ये चाहता हूँ, दुआ है कि अल्लाह राज़ी रहे, कि उन अच्छे कामों की वजह से मग़फ़िरत हो जाए बंदे की। और क्या चाहिए? जिसको अल्लाह रखे उसे कौन चखे, यानी जिसको अल्लाह ताला जन्नत देना चाहे उसे कौन दोज़ख दे सकता है। जन्नत भी जब ही मिलेगी जब हम पहले अच्छे काम करेंगे, क्योंकि हम अच्छे काम करेंगे तो अल्लाह का वादा है कि तुम्हें वो इज़्ज़त दूंगा, कि तुम्हें जन्नत में आले से आला मकाम अता फ़रमाऊँगा। और दूसरी चीज़ जो कब्र में जाती है, वो चीज़ है गुनाह। हम लोग गुनाह जो करते हैं, छुप के भी करते हैं, सामने भी करते हैं, दिखा के भी करते हैं, और हम शैतान के इतने बहकावे में आ जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो हमसे ये काम करवा दे देता है और आखिरत में कहेगा अल्लाह ताला के सामने कि अल्लाह, मैंने तो एक अपनी बात रखी थी, ये ये तो ये तो तुम्हारा प्यारा है ना, ये बंदा तो अल्लाह से मोहब्बत करता था, फिर इसने मेरी बात क्यों मानी? यानी सारा ब्लेम रख देगा खुद ही उस पर। अब सोचिए। इसलिए कोशिश करा करिए, गुनाह तो होंगे, बिल्कुल होते हैं गुनाह, मगर अल्लाह ने तौबा का भी रास्ता दिया है। फ़ौरन तौबा कर ले, गुनाह हो जाएं। अल्लाह आपको भी मुझे भी माफ़ अता फ़रमाए, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे आसपास माहौल में, हमारी फैमिली में, हमारे इलाके में, गली मोहल्ले में, कूचे में अपनी ज़िंदगी को नबी वाली ज़िंदगी बनाएं, साफ़ सुथरी बनाएं, अच्छी बनाएं, जिससे आपके मतलब रवैये से आपका हमारे नबी का मतलब वो झलके, कि हाँ जी, अगर हम अच्छे होंगे अगर हम अच्छे होंगे तो हमारे अच्छाई झलकेगी, कि हम अच्छे उसमें बताए जाएंगे, और अल्लाह भी इससे बहुत खुश होगा। क्योंकि हमें अपने गुनाहों को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी मांगना चाहिए, और आइंदा गुनाह ना करने की कसम खाना चाहिए। अगर गुनाह हो भी जाए तो फ़ौरन तौबा कर लें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो
آپ سے بس یہی درخواست ہے، اس کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنے بھائی کو مضبوط کیجیے گا، کیونکہ آپ کے اس لائک شیئر کرنے کی وجہ سے ہمیں ہمت ملتی ہے اور ہم بات کر سکتے ہیں آگے بھی اور مدعوں پر بھی۔ جزاک اللہ۔